वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, वो है वैक्सीनेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इस हवाले से आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर अस्मा उस्मान को, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, आखान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल एंड डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब ये बताइए, वैक्सीनेशन की इब्तिदा जो है कब से होती है? पैदाइश से फ़ौरन बाद से। इसका पूरा शेड्यूल है, ज़रा शेड्यूल बताइए आज। बर्थ पे जो हम लगाते हैं वो BCG जो कि टीबी से बचाता है, जो हमारे पास टीबी बहुत ज़्यादा है, और OPV पोलियो के क़तरे पैदाइश पे ही दिए जाते हैं। और ये अब जो हॉस्पिटल में डिलीवरीज़ हैं तो वो मिल जाती हैं, लेकिन अगर घरों में है तो फिर ये उन लोगों को चाहिए कि वो जाके लगवा लें। गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है सारे हॉस्पिटल्स में टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि 1 साल तक का है, इसमें मीज़ल्स तक। बाकी एडिशनल पे बूस्टर्स वो आप अपने जो अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों को हम कहते हैं, लेकिन अगर ये भी कर लें तो ये 90% बचाती हैं इन्फेक्शन से। अच्छा, पैदाइश पे हो गई टीबी के लिए BCG जी, और पोलियो के लिए OPV यानी उसके पोलियो के क़तरे। ठीक है, पैदाइश पे अभी रुकते हैं और लेते हैं मिसेस शाह को लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाह। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड तो रेगुलर कॉलर हैं आपके। आज मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक था तो मैंने कहा मैं आपसे सवाल करूं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल था कि मेरा छोटा बेटा जो है वो 5 साल का है, तो वो कुछ वजूहत की वजह से आखिरी जो वैक्सीन होता है ये 5 ईयर वाला वो मुझसे मिस हो गया। ओके, तो काइंडली पहले तो आप मुझे ये नाम बताइएगा कि आखिरी जो वैक्सीन होता है वो कौन सा होता है, और अगर ये डिले हो गया है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले इसका सर्कमसिशन भी हुआ था, उस वक्त चिकन पॉक्स का उन्होंने वैक्सीन लगाया है इसको, और उन्होंने कहा एक आपका भी जो है वो रिमेनिंग है वैक्सीन। ओके, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? कि ये 5 ईयर से कौन सा वैक्सीन लगता ठीक है मिसेस शाह, आप लाइन पे रहिए। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ये पूछने बूस्टर्स के हवाले से। तो अभी हम पहले जो है एक पूरी आपको शेड्यूल बता देते हैं, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, और जो मिसिंग हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब से पूछेंगे। लेकिन हमारी एक और बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर रिजवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गैर हाजिरी लग रही थी बहुत दिनों से। गैर हाजिरी लग रही थी, इतनी जल्दी कॉल में कॉल लेने का वो बंद कर देते हैं, ऑर्डर आ जाता है, आप कॉल नहीं लेंगे। अच्छा, नहीं वैसा नहीं कर रहे हैं जी, आपकी कॉल नहीं, तो आपका ऑर्डर आ जाता है, आप कॉल नहीं लेंगे। मेरा ऑर्डर, मेरा कहाँ से ऑर्डर? मैंने कॉल इतनी मिलाती रही, ऑर्डर आ गया था, आप कॉल नहीं लेंगे, मिलाती रही, मिला ही नहीं फिर ना। अच्छा, नहीं चलें जी, बहुत माजरत, हुक्म। नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोग्राम देखना मकसद होना चाहिए ना जनाब। ठीक है। अच्छा, ये मुझे देखिए ये सवाल पूछना है, ये डॉक्टर अस्मा बैठी हैं, इनको भी कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्मा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं आप ना, बहुत शुक्रिया, बहुत यंग डॉक्टर हैं। शुक्रिया। चलें जी, आज आप इनके हस्बैंड भी बैठे हैं स्टूडियो में, वो भी खुश हो जाएंगे। सवाल आपसे ये जी ना, देखिए ये जो पैदाइश का जो टीका होता है ना, इसको मतलब कितने टाइम में लगवाना चाहिए अगर डिले हो जाए ना, और ये मतलब पकना क्यों जरूरी होता है? ये 1 महीने बाद पकता जरूरी है, यानी कि क्या पकता है? BCG का। अच्छा, ओके, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, ये ना मतलब इसमें पस पड़ जाता है, यानी कि अगर कहते हैं कि अगर ये पस पड़ जाए तो ये मतलब बहुत अच्छा टिका हुआ, और नहीं हुई तो वो मतलब इतना काम का नहीं होता ना, इसका जरा क्लियर कीजिएगा। और एक मुझे ये पूछना है कि देखिए हम लोग ही माशाल्लाह से बहन भाई हैं, हमारे बचपन में वो 2 टीके लगते थे, और 2 टीके लगे हुए ना, तो हम मतलब माशाल्लाह से हम लोग 8 बहन भाई हैं, हमें माशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई ना अब तक के। लेकिन मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने मतलब सारे वैक्सीनेशन पूरे अपने टाइम निकाल के सबसे पहले उनका काम करवाया, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये, उनको जो टीके लगे हैं, जो जिनको कहते हैं पूरा कोर्स करवाना चाहिए, उसके बाद भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई है ना। उनको मतलब चिकन पॉक्स भी निकला, उनको खसरा भी निकली, उनको वो भी हुआ, जिनके जो कहते हैं ना पीलिया जिसको कहते हैं, क्या मीजल्स हुआ, मम्स हुए? जी, मम्स भी हुए। और ना मतलब ये मतलब वो टीके उनको मतलब सही काम नहीं किया उन्होंने, या अच्छा, उसमें बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक दफा लगने के बाद यानी कि बीमारियां होती हैं या तो? हाँ, ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल पूछ लेते हैं। और कुछ? ठीक है, बस और कुछ, बस यही पूछिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, पहली बात तो आपकी तारीफ़ कर दी उन्होंने। दूसरी बात ये कि ये बताइए, एक तो आपने बताया कि पैदाइश में BCG और पोलियो। अब इन्होंने कहा कि BCG का जो टीका होता है वो कब तक पक जाता है?
वो देखें बेसिकली वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन्स में आप वही जो जरासीम जो बीमारी के हैं वो एक बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में और उसकी क्वालिटी चेंज कर देते हैं, मतलब उसको उस फॉर्म में कर देते हैं जो कि वो बीमारी नहीं कर सकता, वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो फिर बॉडी उसके ख़िलाफ़ अपना इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो जो नेचुरली भी जैसे लोगों को बीमारी हो जाए, अगर मीज़ल्स हो जाए तो उससे भी वही चीज़ होती है जो वैक्सीन से होती है। वो कहते हैं उससे भी लाइफ लॉन्ग एक तरह की प्रोटेक्शन होती है सेकेंड टाइम नहीं होने की, लेकिन 100% नहीं है, ना वो ना वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं है और ये उसके इम्यून सिस्टम का इसमें कोई मसला नहीं है, ना वैक्सीन का है। ये एक वैसे है कि वैक्सीनेशन में क्योंकि वो एक ख़ास इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है कि वो 100% इम्यूनिटी नहीं कर सकते। अच्छा, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कहीं उसके वैक्सीन से तो बहुत से लोग समझते हैं कि वैक्सीन की वजह से तो कोई बीमारी नहीं हो जाती है। जो लाइव वैक्सीन है हमारे पास वो एक दो, जैसे पोलियो है, पोलियो का मिलियन में या एक केस हो सकता है वैक्सीन एसोसिएटेड भी पोलियो का, लेकिन वही बात है कि हम रिस्क और बेनिफिट को वे करते हैं कि उसके फ़वाइद इतने हैं कि आप 1 मिलियन केस को ना लगवाने से को फायदा है और एक को अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ है तो वो तो बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। तो ये भी सिर्फ 1 2 3 है जो लाइव है, MMR है उसमें, पोलियो है, BCG, बाकी सारी किल्ड हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, पहले वो स्केड्यूल जो आपने था, जिसका शेड्यूल था, वो आप बता दीजिए, उसके बाद फिर रिजवाना साहिबा का, मिसेस शाह साहिबा के सवाल भी एड्रेस करेंगे। बर्थ पे तो BCG पोलियो हो गया था, उसके बाद 6 हफ्ते 10 हफ्ते और 14 हफ्ते यानी 1.5 2.5 और 3.5 महीने पे ये रिपीट होते हैं, यानी कि ये इसमें 5 वैक्सीन, अब ये गवर्नमेंट का पेंटाविलेंट के नाम से आ रहा है, एक ही इंजेक्शन है जिसके अंदर 5 मौजूद है। इसमें DPT है, हेपेटाइटिस B है और हिप जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये 5, और पोलियो का भी सेकंड डोज लगता है। तो ये 3 डोजेज होते हैं। अब 3 क्यों होते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट डोज होता है वो एक तरह से हम कहते हैं कि वो प्राइमर डोज है कि आपके वो मेमोरी सेल जो इम्यून सिस्टम के हैं उसको वो बूस्ट करता है, और फिर सेकेंड डोज उस पर ऐड होता है, थर्ड डोज उस पर, यानी फर्स्ट डोज से कहते हैं अराउंड 17-20% इम्यूनिटी क्रिएट होती है। सेकेंड डोज इसीलिए हम कहते हैं बूस्टर्स इसलिए ज़रूरी है कि जिसको 5 बूस्टर्स लग गए, 5 डोजेज लग गए, जिसमें 3 इनिशियल के डोज हैं और फिर 2 बूस्टर्स हैं, तो उसकी ऑलमोस्ट 95 से 97% इम्यूनिटी है। पहले स्केड्यूल पूरा बता दें, फिर मैं उसकी इफादियत पे आपसे ज़रूर आऊँगा। 3.5 के ये हो गए, उसके बाद पहले पैदाइश, उसके बाद 1.5 महीने पे, 2 महीने पे 2.5 और 3.5 हाँ 3.5, ठीक है। फिर जो है 9 मंथ्स पे मीजल्स है, मीजल्स का वो 3 लगते हैं, मीजल्स, मम्स, MMR 15 मंथ्स पे आएगा। अच्छा, ये सिर्फ मीजल्स है 9 मंथ्स पे और MMR 15 मंथ्स पे। जो गवर्नमेंट वाला है EPI वो 9 मंथ्स पे और एक और मीजल्स 12 मंथ्स पे लगा रहे हैं, उस पर ख़त्म हो गया, 1 ईयर तक का प्रोग्राम है। ठीक है। उसके आगे जो हैं बहुत सारी वैक्सीन हैं, जैसे चिकन पॉक्स की इन्होंने बात की, हेपेटाइटिस A की है, फ्लू की वैक्सीन आ गई है, रोटा वायरस जो डायरिया की बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, वो सारी अभी गवर्नमेंट के उसमें नहीं आई हैं, एक्सपेक्टेड हैं, कुछ उनमें से इस साल एक्सपेक्टेड हैं, कुछ उनमें से अगले साल एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन अवेलेबल हैं। और हम तो वही कहते हैं कि आप इस द बेस्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, कि आप जहां उसको बेहतरीन तालीम बच्चे को, अच्छा, ये आपने जो बताई है, उसके बाद इसके बूस्टर पे भी मैं आऊँगा कि बूस्टर कब तक लगवाते हैं, ताकि मिसेस शाह को जो मिस हुआ, लेकिन उससे पहले हमें जाना एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, मिसेस सुरैया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं भैया? वो ऐसा है ना कि आपका टाइम तो मैं जाया कर रही हूँ भैया, मुझे जरा तरीका भी नहीं सही से आता। नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। और ये आज से ना समझ ले 1.5-2 साल पहले मैं बीमार पड़ी थी ना, तो इताज साहब में वहाँ नाजिमाबाद थी, मतलब किराए का घर है ना हमारा। जी जी। तो एक जगह ना ठिकाना नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, एक काम करें मिसेस सुरैया, पहली बात आप टाइम वेस्ट नहीं कर रही हैं, आप लाइन पे रहिए, मैं आपसे तफसीलन बात करता हूँ। हमें जाना है ब्रेक पे, और ब्रेक पे मैं आपसे बात करूँगा। नाज़रीन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।